हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा हुई है। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को अनुमोदन भी किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सप्लीमेंट्री बजट लाने पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने तय किया है कि 2 बीडीओ ऑफिस पालमपुर और बद्दी नालागढ़ में खोले जाएंगे। बैठक में प्रदेश में लंबित पड़े भर्तियों के मामलों पर सब कमेटी का गठन करने को स्वीकृति दी। इस सब कमेटी की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। वहीं सब कमेटी में हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य, यादविंद्र गोमा शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के पास राजस्व विभाग की बेकार पड़ी आवंटित जमीनों के उचित इस्तेमाल को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन हुआ है। इस सब कमेटी की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। वहीं सदस्य के रूप में मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और राजेश धर्माणी होंगे। प्रदेश सरकार की खाली पड़ी भवन संपत्तियों को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह करेंगे। वहीं राजेश धर्माणी और यादव गोमा कमेटी के सदस्य होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की ओर से विभिन्न विभागों में भर्तियों की भी मंजूरी दी गई है। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। आज कैबिनेट की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें बहुत सारे जो है अहम फैसले लिए गए हैं और विशेषकर जो अभी आने वाला बजट सेशन है उसमें माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट ने जो है उनके जो अभिभाषण है उसका अनुमोदन भी कर लिया है। दूसरा जो आम फैसला हुआ है जो उसमें एक जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट होता है उसके बारे में भी चर्चा हुआ है, जो अभी विधानसभा के इस सेशन में जो है सप्लीमेंट्री बजट भी जो है पेश होना है। उसके अलावा कैबिनेट ने जो है ये भी फैसला किया है कि 2 बीडीओ जो है ऑफिसेस जो ये खोले जाएंगे। इसमें एक जो बीडीओ ऑफिस है आपका पालमपुर बनेगा और दूसरा जो है आपका बद्दी नालागढ़ में पाटा का एरिया है। ये 2 ब्लॉक बनेंगे और साथ में एक सब डिविजनल ऑफिस नागरिक जिसमें SDO सिविल इसका भी जो है ऑफिस जो है ये आपका ये बद्दी में ये सब डिवीज़न बद्दी में खुलेगा और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आज जो है एक जो हमारा लीज रूल है इसका भी जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ है और इसमें जो फॉरेस्ट डाइवर्टेड जो लैंड होता है उसका पहले लीज जो इसका रेट था पर स्क्वायर फी जो है मीटर जो है 1 रुपये था, इसको जो है बढ़ाकर 5 रुपये स्क्वायर मीटर किया गया है। इससे जो है प्रदेश का जो है राजस्व आमदनी बढ़ेगी और साथ में पंचायती राज के जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, उसमें भी एक परिवर्तन ये किया गया कि जैसे परिवार रजिस्टर में जो भी एंट्रियां करनी होती थी, जैसे डेथ या बर्थ के जो भी एंट्रीज परिवार रजिस्टर में होते थे, वो साल के आखिर में जो है 31 दिसंबर तक उसको जो है रखा जाता था। अब ये जो प्रविष्टियाँ हैं या जो एंट्रीज हैं इसको जो है जब भी आपके मतलब कोई भी चेंज करने की आती है बारी तो उसको जो है उसी समय किया जाएगा, ना कि आखिरी महीने के आखिरी जो है तारीख को किया जाएगा। इससे भी आम लोगों को जो सर्टिफिकेट्स लेने के लिए जो असुविधा होती थी या लंबा इंतज़ार करना पड़ता था दिसंबर का, वो उससे ये जो है अब छूट मिलेगी। साथ में यहाँ पर जो है अभी 3 सब कमेटीज़ जो है कैबिनेट के विभिन्न विषयों को लेकर जो है उसका गठन करने का भी फैसला हुआ है, जिसमें खासकर जो हमारा चयन आयोग के द्वारा जो पीछे भर्तियाँ हुई थी और उसको निरस्त करने के बाद जो FIRs भरे हुए या जो विसंगतियाँ उसमें पाई गई या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां पाई गई, उनको लेकर जितने भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं
कईयों के रिजल्ट निकले भी हैं, कईयों के अवेटेड हैं और कईयों में अभी ज़्यादातर में इन्वेस्टिगेशन भी चला है। तो इस पर जो है कानूनी पहलू को मतलब उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए, या फिर अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसके अंदर त्रुटियां हैं, उन सब मुद्दों को जो है विचार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। और उसमें जो है मेंबर्स रखे हैं और 4 मेंबर्स और होंगे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य और हमारे यादविंदर गोमा इसमें मेंबर्स होंगे। इसी तरह से सब कमेटी का गठन किया गया है कि प्रदेश में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हज़ारों बीघे ज़मीन जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स को दी गई है, टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया गया है या अन्य विभागों को दिया गया है। परंतु ये भी जो है कैबिनेट के ध्यान में आया है कि बहुत सारे जो भूमि इनको दी गई है वो जो है यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो उस बारे में भी जो है उसके मतलब उसमें किस तरह से इसका ठीक से जो है यूटिलाइज किया जाए या क्या इसको आगे करना है, उसके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनी है। उसमें जो है रेवेन्यू मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होंगे और मेंबर्स होंगे इसमें विक्रमादित्य और अनिरुद्ध सिंह जी और विक्रमादित्य और राजेश धर्मानी होंगे। और फिर एक और कमेटी सब कमेटी का गठन हुआ है, क्योंकि प्रदेश में ये देखने में आया कि बहुत सारे विभागों के बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स बने हुए हैं और करोड़ों रुपए उनमें खर्च हुआ है, परंतु उन बिल्डिंग्स का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। या ये भी ध्यान में आया कैबिनेट के कि कई तो बिल्कुल जो है किसी तरह से खाली पड़े हैं। तो इस पहलू पर भी जो है ये फैसला लेने के लिए कि कैसे इस जो प्रॉपर्टी जो करोड़ों रुपए की है कैसे इसका उपयोग किया जाए, उसके लिए एक सब कमेटी का गठन हुआ है कैबिनेट का। उसमें राजेश धर्मानी जो है इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें जो है हमारे यादविंदर गोमा इसके जो है दूसरे सदस्य होंगे। तीसरा नाम नहीं, फिर मैं ये कहना चाहूँगा इसमें ये अनिरुद्ध सिंह जी होंगे इसके अध्यक्ष और राजेश धर्मानी और मिस्टर यादविंदर गोमा इस कैबिनेट मिनिस्टर जो है इनके मेंबर होंगे। तो ये तीनों कमेटियां जो है सरकार को जो है पूरा जो इनको जिम्मेवारियां दी गई है उसको जो है पूरा विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट जो है पेश करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर जो है आज काफ़ी जो है पोस्टों को भरने के लिए भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, जिसमें 5 जो है पोस्ट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने के लिए भी कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसी तरह से 9 पोस्ट जो है क्लास A तहसीलदार के लिए भरने के लिए भी जो है कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। और इसी तरह से कैबिनेट ने जो है एक पटवार सर्कल जाड़ मंजरी ये है तहसील बद्दी में है, इसको खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। और 7 पोस्ट जो है अलग अलग किस्म के प्लानिंग डिपार्टमेंट में खोले जाएंगे। इसके साथ में 6 पोस्ट जो है टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में किन्नौर और लाहौल स्पीति में खोले जाएंगे, ताकि किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ऑफिस है वो ठीक से वहाँ पर फंक्शन करे, क्योंकि अब इन दोनों जगह पे जो है टूरिज्म का बहुत जो है हर वर्ष इसमें बढ़ोतरी हो रही है और इन ऑफिसों को वहाँ होना ज़रूरी है। इसी तरह से ये जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है इसको भी जो है 4 पोस्टें हैं, इनको बनने की भी जो है कैबिनेट ने स्वीकृति कर दी है। और 19 जो है नायब तहसीलदार को भी बनने के लिए जो है इस कैबिनेट से मंजूरी मिली है। साथ में ये जो हमारा चयन जो आयोग राज्य चयन आयोग है, इसका जो है रूल ऑफ बिजनेस जो है बनाने के लिए, प्रोसीजर बनाने के लिए इसकी भी जो है कैबिनेट ने जो है स्वीकृति प्रदान की है। तो धन्यवाद। बिल भी रखे जाएंगे जो कैबिनेट में भी अप्रूव हुए हैं। अभी तो जो है बिल्स जो है बहुत सारे जो है
विभिन्न जो है विभागों के अभी चले हैं, तो जो भी बिल जो तैयार होंगे वो आएंगे बजट स्तर में। सर ये जो कमेटी बनाई है कितने टाइम में रिपोर्ट अपनी देंगी, कोई टाइम बाउंड रखा है? इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है महीना 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जल्द से जल्द। सर जो कमेटी में आई थी एसएमसी जो टीचर्स की, उस पर भी कोई चर्चा हुई सर, क्योंकि प्रस्ताव भेजे गए थे अभी जो कमेटी में? हाँ, इसमें अभी दोबारा कैबिनेट होना है, बहुत सारे बिल जो है ये क्या कहते हैं मुद्दे अभी जो अभी कैबिनेट जो बजट के लिए होना है उससे पहले होगा। बजट में घोषणा होगी? नहीं, अभी तो अब कह नहीं सकता कैबिनेट का क्या फैसला रहता है। सर जो ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने की 1226 पदों को लेकर, इसको लेकर कोई फैसला लिया या ऑफलाइन करवाने या फिर? नहीं, इसके लिए स्वीकृति मिल गई है कि ये जो है कांस्टेबल्स को जो है भरे जाएंगे। इसमें 30 ऑफलाइन ये ऑफलाइन, और उसके लिए जो है ये रिक्रूटमेंट जो है ये कमीशन करेंगे, और जो इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो जो है इनका पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा होगा। और सर सरकार इस बार सप्लीमेंट्री बजट लाने वाली है, राजस्व की क्या स्थिति है? सप्लीमेंट्री बजट जो है हर साल होता है, इस बार भी सरकार की तरफ से आना है, जिसके बारे में चर्चा हुई है। सप्लीमेंट्री बजट तब आता है जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज्यादा मजबूत ना हो। सवाल आपसे ये है कि राजस्व की स्थिति क्या है? नहीं, सप्लीमेंट्री बजट इसलिए नहीं आता कि जब रिसोर्सेज वो ना हो, जब आपके पास खर्चने के लिए साधन रहे होंगे तभी सप्लीमेंट्री आता है। सर JOIT के बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, आपने कहा कि कमेटी बना दी गई है, सब कमेटी, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, और हाँ, इन्हीं पहलुओं को देखने के लिए जो आप जिन कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, इन सारे कानूनी पहलुओं को देखकर तुरंत इसका फैसला लेने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। और सर बद्दी में जो आगजनी की घटना हुई है परफ्यूम कॉस्मेटिक फैक्ट्री में, क्या उसके महत्व पर भी चर्चा की गई कि लैब्स कहाँ पाया गया? उसका तो जो है मुख्यमंत्री स्वयं जो है मौके पे गए और उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं कि उसकी इंक्वायरी वहाँ पर की जा रही है। क्योंकि कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में क्या है? तो अभी वो तो अभी प्रेक्षित है, अभी जब जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार फैसला लेगी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।